अभी जो मुंबई के नवी मुंबई के तलोजा में पंचानन सोसाइटी में विषय हुआ है, बकरी ईद के टाइम पे वहाँ पे उन्होंने बकरे लाए थे कुर्बानी के लिए। उनका वो पैटर्न है, कुर्बानी के लिए बकरे लाते। फिर सोसाइटी में हुआ था तो उनका अभी ऐसा कहना है कि वहाँ पे दीपावली भी नहीं बनानी। दीपावली तो क्या रहता है, दीपावली में लाइट लगाना रहता है, फटाका रहता है, खुशियाँ रहती है, एक दूसरे को मिठाई बांटते। ये तो अच्छा है, त्यौहार है ना, खून खराबा करने वाला त्यौहार थोड़ी है। तो इसके ऊपर पाबंदी कैसी लग सकती है? और जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का महाराष्ट्र है, उसके अंदर तो इस दीपावली को पाबंदी लग ही नहीं सकती। अगर ऐसा कोई प्रयास भी करेगा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उनको रास्ता दिखाएगा और अपने अपने रास्ते पे भेज देगा। और देवेंद्र जी फडणवीस ही इस राज्य के नेतृत्व में रहने चाहिए, ऐसी हमारी सभी हिंदुत्ववादी संगठनों की इच्छा है। और आने वाले चुनाव में हम लोग सब हिंदुत्ववादी सरकार आए, हिंदुत्ववादी कैंडिडेट चुन के आए, जिसको समाज में अच्छा बर्ताव लाना है, ऐसे लोगों को हम लोग चुन के लाएंगे, प्रयास करेंगे। आप तुरंत एक्शन ले लिए। चार लोग जो अंदर थे, जो दादागिरी कर रहे थे, दिखा रहे थे कि कुछ नहीं होगा, तो उनको तो ले लिया है और वो हमारे तरफ से जो भी उसका कार्रवाई पूरी होगी। मैं तो उस वहाँ की शेर दिन औरतों को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने बराबर उसके ऊपर एक्शन किया। उन्होंने जबकि भद्दी भद्दी गालियां दी जा हाँ, फिर भी उन्होंने कोई ये नहीं किया। उस शेरनी का तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय हम महाराष्ट्र में मौजूद हैं और अभी भिवंडी में मौजूद हैं। जिस तरीके से दीपावली का आज पर्व है, सबको पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरीके से नवी मुंबई में पंचानन सोसाइटी जो है तपोला में, वहाँ किस तरीके से जो कुछ समुदाय विशेष के लोग हैं, उन्होंने दिया नहीं जलने दिया, लाइटिंग नहीं करने दी, वहाँ की महिलाओं को उनको भद्दी भद्दी गालियां दी गई। तो आखिर ये कौन लोग हैं जो हिंदुओं को दिवाली तक नहीं मनाने दे रहे हैं अमन चैन से? तो कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। नाम क्या सर आपका? नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम वैभव अशोक माडिक है। मैं मुंबई में भिवंडी के इलाके में रहता हूँ। तो ये बताइए, जो ये लोग हैं जो दिवाली तक नहीं मनाने दे रहे हैं हिंदुओं को, जिस तरीके से लगातार पहले तो पथराव होता है जयंतियों पर, हनुमान जयंती, रामनवमी पर, अब तो लाइट और दिया तक नहीं जलाने दिया जा रहा महिलाओं को। अभी जो मुंबई के नवी मुंबई के तलोजा में पंचानन सोसाइटी में विषय हुआ है, बकरी ईद के टाइम पे वहाँ पे उन्होंने बकरे लाए थे कुर्बानी के लिए। उनका वो पैटर्न है, कुर्बानी के लिए बकरे लाते। फिर वैसा न करते देते हुए उस सोसाइटी में सभी लोग सुख शांति से और आनंद से रहने चाहिए, इसके लिए उसका प्रयास उस सोसाइटी वालों ने किया था। लेकिन जो कुर्बानी देने का जो विषय था, उसमें तो हथियार आते, उसके बाद में खून खराबा होता है। अच्छा, ये मामला उसी सोसाइटी में जब बकरीद पे हुआ था? उसी सोसाइटी में हुआ था। तो उनका अभी ऐसा कहना है कि वहाँ पे दीपावली भी नहीं बनानी। दीपावली तो क्या रहता है, दीपावली में लाइट लगाना रहता है, फटाका रहता है, खुशियाँ रहती है, एक दूसरे को मिठाई बांटते। ये तो अच्छा है, त्यौहार है ना, खून खराबा करने वाला त्यौहार थोड़ी है। तो इसके ऊपर पाबंदी कैसी लग सकती है? और जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का महाराष्ट्र है, उसके अंदर तो इस दीपावली को पाबंदी लग ही नहीं सकती। अगर ऐसा कोई प्रयास भी करेगा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उनको रास्ता दिखाएगा और अपने अपने रास्ते पे भेज देगा। अब ये बताइए, पहले किस तरीके से रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, पथराव के अभी बहराइच में घटना हुई है, और अब दीपावली खाली एक दिया जो अंधेरे को मिटाने का काम करता है, उस पे पाबंदी लगाए, महिलाओं को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। तो इनको तकलीफ ही वही है ना। ये रहते इस देश में, खाते इस देश का और गाते गुणगान दूसरे देश का। इनकी पैदाश जो है वो इसी देश में हुई है, खाते भी इधर ही है, कमाते भी इधर है, इनके माँ बाप पले बड़े इधर है, सरकार की योजना इधर की लेते हैं। सब योजनाएं में अब देखेंगे तो अभी सभी जगह पे भीड़ लगी हुई है, पैसा लेते हैं। उसके लिए सब भारत देश चाहिए, घर चलाने के लिए भारत देश चाहिए, फुकट का राशन खाने के लिए भारत देश चाहिए। लेकिन जब भारत देश की कोई अच्छी बात सामने आती है तो इनको दिख रहा नहीं है, इनकी जलन होती है। और भारत देश का नुकसान कैसा होएगा, भारत देश कैसा नुकसान के तौर पे जाएगा, ऐसी उनकी हमेशा के लिए साजिश रहती है। और उन्होंने अभी ये भी किया है कि 2047 तक हम लोग इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। आज तक ऐसा हो नहीं पाया और हो भी नहीं सकता। इसके किसके बाप में भी ऐसा दम नहीं है जो भारत को, हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाएगा। लेकिन इनकी जो साजिशें है, इनकी जो रणनीति है, वो बहुत सी रणनीति ऐसी है कि लव जिहाद जैसा विषय हुआ,
लैंड जिहाद जैसा विषय हुआ। उसके बाद में अभी जो वक्फ बोर्ड का कायदा इन्होंने निकाला है, जो भारत थूक जिहाद भी आ गया। हाँ थूक जिहाद। थूक जिहाद आया है, जो अपने अच्छे अच्छे त्योहार रहते या फिर लोग प्यासे रहते, भूखे रहते, तो कुछ खाने के लिए जाते तो लोगों को थूक के देते। उपवास रहता है हिंदुओं का, उपवास के दौरान हिंदू लोग सब फल फ्रूट्स लेने जाते तो ये लोग उस पर थूक के देते, मुत के देते। ऐसे अलग अलग प्रकार के जिहाद आए। और उसके बाद अभी जो चुनाव है, वो चुनाव में इन्होंने एक नया जिहाद लाया, वो है वोट जिहाद। जैसे कि अपन मालेगांव के तरफ गए महाराष्ट्र में, तो सांसद का जो इलेक्शन हुआ अभी लोकसभा का, वो लोकसभा के इलेक्शन में उधर के उम्मीदवार सभी जगह से आघाड़ी पे थे। लेकिन जब एक विशिष्ट समुदाय जहाँ पे रहता है, उस समुदाय से जब उधर के वोटिंग पोल खुल गए तो वो भारी मात्रा से हार गए। उधर के लोगों के काम किए 10 साल 15 साल वो सांसद ने, लेकिन उन्होंने सांसद काम करने वाला है कि अच्छा देखने वाला है, अपना एरिया सुधारने वाला है, ऐसा न देखते हुए उन्होंने उनके अलग अलग समाज की साजिश रखी और वो सांसद को गिरा दिया। अभी नया ये मामला आया है चुनावी इसमें कि ये वोट जिहाद है। अब ये बताइए क्या कहेंगे तमाम जो सनातनी है, अब आपके यहाँ चुनाव भी होने वाला है, देवेंद्र फडणवीस जी से क्या अपील करेंगे और ये पूरा मामला क्या है सोसाइटी में जो हुआ था? देखिए, अभी की जो सरकार है वो हिंदुत्ववादी सरकार के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है और उसके लिए सभी हिंदू संगठनों ने इस सरकार का समर्थन किया है। भिवंडी की जो परिस्थिति देखे तो भिवंडी में अभी जो, हालांकि अनंत चतुर्दशी का जो हमारा उत्सव रहता है गणपति का 10 दिन का, उसका विसर्जन रैली में हमारे गणपतियों के ऊपर, मूर्तियों के ऊपर दगड़ फेंक हुई। उस दगड़ फेंक में हमारी मूर्ति की विटंबना हुई। उनकी रैलियां निकलती है, के त्यौहार निकालते। मेरे को एक केस ऐसा दिखाओ वहाँ पे दगड़ फेंक हुई है हिंदुओं के तरफ से। कोई पथराव नहीं हुआ। कोई पथराव नहीं होता है। शांतता प्रिय समाज ऐसा हिंदू समाज है, लेकिन वही समाज का फ़ायदा लेते हुए ये लोग हमेशा हिंदू समाज पे आक्रमण करते रहते हैं। लेकिन अभी हिंदू समाज सोया हुआ नहीं है। फडणवीस साहब से क्या अपील करेंगे? रही बात सरकार की, देवेंद्र जी फडणवीस साहब ये न्यूज़ चैनल के सामने आके और उनके जो सब सहयोगी है, नीतीश राणे जी हुए और ऐसे अनेक ऐसे भाजपा के जो सहयोगी है, वो हमेशा हिंदुत्व के लिए बात करते हैं। हमारे महाराष्ट्र की, भारत की संस्कृति पे बात करते हैं। हमारी साधु संत जिनके मार्गदर्शन से हम लोग चलते हैं, इस संस्कृति भारत की टिकाने के लिए बात करते हैं। तो हमको उनके ऊपर गर्व होता है। और देवेंद्र जी फडणवीस ही इस राज्य के नेतृत्व में रहने चाहिए, ऐसी हमारी सभी हिंदुत्ववादी संगठनों की इच्छा है। और आने वाले चुनाव में हम लोग सब हिंदुत्ववादी सरकार आए, हिंदुत्ववादी कैंडिडेट चुन के आए, जिसको समाज में अच्छा बर्ताव लाना है, ऐसे लोगों को हम लोग चुन के लाएंगे, प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाना बगल है। तो ये बताइए जो तलोजा में हुआ है, लाइटें नहीं जलानी दी जा रही महिलाओं को, एकदम गलत हुआ है और उसका हमारे जो तो तुरंत एक्शन ले लिए। 4 लोग जो अंदर थे, जो दादागिरी कर रहे थे, दिखा रहे थे कि कुछ नहीं होगा, तो उनको तो ले लिया है और वो हमारे तरफ से जो भी उसका कार्रवाई पूरी होगी। मैं तो उस वहाँ की शेरदीन औरतों को मैं बता दूंगा कि उन्होंने बराबर उसके ऊपर एक्शन किया। उन्होंने जबकि भद्दी भद्दी गालियां दी जा हाँ, फिर भी उन्होंने कोई ये नहीं किया। उस शेरनी का तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि वो निडर हो गए। उनको मालूम है कि जो अभी आने वाली सरकार है, जो पहले वाली सरकार थी, उसमें बहुत फ़र्क है। और ऐसे ही शेरनी जब लगेगी तो उनको भी मालूम पड़ेगा कि क्या है। तो आप ये देखिए, पहले जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तब 2 साधुओं की हत्या हो गई थी पालघर में, तो उसके ऊपर तो कोर्ट में चल रहा है ना। तो अभी क्या है, इलेक्शन का माहौल है, तो हमारी जो शेरनी जो आगे चल रही है उससे तो फर्क पड़ेगा ही। और हमारी सरकार जो है, अभी जो हमारे जो देवेंद्र फडणवीस जी है, वो तो आपको मालूम है, कल ही उनकी एक सभा हुई थी, उन्होंने एक बहुत अच्छा सुंदर गीत गाया था, हिंदू जागो रे। तो इससे खुला आपको समझ समाचार जा रहा है, एक क्लियर कट मैसेज जा रहा है कि किसकी सरकार आने वाली है और क्या करने वाली है। तमाम जो सनातनी है महाराष्ट्र में, पूरे शिव सैनिक हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप वोट को लेकर? सनातनी जो है उन्होंने अपने साथ होना चाहिए, अपना धर्म का जो अभी अभिमान होना चाहिए हर एक को। अगर आप हिंदू है तो हिंदू कहेगा, जब वो अगर वो कौम की बात करते हैं तो हमें भी कौम की बात करनी है।
बस एकजुट होना चाहिए। एकजुट होना ही चाहिए। अब ये बताइए जो तपोला में हुआ है नवी मुंबई में, ये क्या मामला है? तलोजा में तलोजा में। तलोजा में वो बहुत गलत भाषा से उपयोग कर रहा था, अपनी महिलाओं के ऊपर, हिंदू महिलाओं के ऊपर जोर दिखा रहा था। वो तो आजू बाजू के लोग कहाँ थे? अपने यंग 20-25 साल के लड़के, 30 साल के लड़के, 45 साल के आदमी, ये सब आजू बाजू के लोग कहाँ थे? क्या कर रहे थे? उनकी हिम्मत नहीं हुई? उनको एकजुट होने की ज़रूरत नहीं है क्या? आगे जाके तकलीफ तो आपको ही होने वाली है, वहाँ के रहने वाले लोगों का। वहाँ के मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, हिम्मत की दाद देता हूँ कि वो लोग आगे आए और वहाँ के उन्होंने जो गाली बक रहा था, इतनी हिम्मत वहाँ उसकी हो रही थी उनके सामने, फिर भी वो लड़ा और मतलब वो जीत अपनी एक दिन के लिए हुई सिर्फ, ये हर बार होने वाला है। ये बताइए अब क्या हो गया वहाँ पे? दिया जल गए हैं, फिर से आपने देखा लाइटिंग हो गई वहाँ पे। वहाँ पे अभी लाइटिंग तो हो गई है, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन आजू बाजू के लोगों को यहाँ ये सब सबक लेना चाहिए इस चीज़ से कि ये इन लोग की हिम्मत हो रही है तो आगे जाके, आज वो महिलाएं हिम्मत कर रही है तो आदमी कब आएंगे? वो चुनाव चल रहा है, जो चुनाव चल रहा है उसमें क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे महाराष्ट्र के तमाम लोगों से? कुछ नहीं, हिंदुत्ववादी सरकार आनी चाहिए और हिंदुत्ववादी जो कैंडिडेट रहेगा, और या फिर हिंदुत्ववादी सरकार जो अपने साइड में हिंदुत्व की बात करेगी, उसी को वोटिंग करने का सबको सलाह दूंगा। सर ये जो तलोजा में हुआ है इस पर क्या कहेंगे आप? सही नहीं है। वो हिंदुत्व के देवेंद्र फडणवीस जी लड़ रहे हैं, वो अच्छी बात है, और भिवंडी में बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। देवेंद्र फडणवीस जी कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम है, और भिवंडी में हमारे लाडले संतोष शेट्टी अन्ना है, उनकी सीट भी आनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है, और उनका काम अच्छा है।